नमस्कार साथियों, CSTA लॉन्चपैड कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना 8 नंबर का क्लास है। 8 नंबर के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? बट वेल्डिंग का। किसका उपयोग करते हैं? सी, बट वेल्डिंग का। ठीक है, बट वेल्डिंग, बट जॉइंट आप लोग पता ही है। ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बढ़ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जॉइंट का अस्थायी भाग है? कौन से जॉइंट का अस्थायी भाग है? बैकिंग बार नहीं, बैकिंग स्ट्रिप तो है, बट लेकिन ए बी दोनों नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह है अपना सही आंसर। क्या है? क्या है? बैकिंग स्ट्रिप। ये क्या है? जॉइंट की अस्थायी भाग है। कैसी है? अस्थायी भाग है। बैकिंग स्ट्रिप जॉइंट का अस्थायी भाग होता है। पिघली धातु को वेल्ड की निचली सतह को रोकथाम करने हेतु, आप लोगों को एक डायग्राम के हिसाब से मैं आप पहले भी समझा चुका था। ये हो गया, एक ऐसे प्लेट लगा दी जाती है। ठीक है, इसके रोकने हेतु इसको कहते हैं बैकिंग स्ट्रिप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बैकिंग स्ट्रिप। आप लोगों को ITI के जो क्लासेस था उसमें आप लोगों को दिखाया गया था, और इससे पहले जो कोई ना कोई क्लास में आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे उतना चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धातु के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन धातु के पत्तियों को बैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैकिंग स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को लगा भी दिया गया है, फिर से एक बार। यानी कैसा होता है, कोई बच्चा वो क्लास नहीं देखा रहता है, इस पहली बार इसका कक्षा में आता है, पहली क्लास में आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे उसको डाउट हो जाता है कि सर कौन सा क्लास में बता रहे, कौन सा देखना है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को सोचते हुए मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये होता है बैकिंग स्ट्रिप। क्या होता है? बैकिंग बार। ठीक है, देख रहे हो, ये सब जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट को रोक के रखने के लिए वेल्ड को, इसको कहते हैं बैकिंग बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जॉइंट का अस्थायी भाग है? कौन सा अस्थायी भाग है? ठीक है, बैकिंग बार। क्या है? इसका अस्थायी भाग है। इसको ये कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है। ठीक है, चलिए यही वाला है बैकिंग बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। वेल्डिंग जोड़ों की निरीक्षण अवस्थाएं हैं। वेल्डिंग जोड़ की जो निरीक्षण अवस्थाएं, इसमें चारों में से कौन सा है? तीनों। ठीक है, वेल्डिंग से पूर्ण निरीक्षण ये करना जरूरी है। वेल्डिंग के दौरान निरीक्षण ये भी करना जरूरी है, क्योंकि हम अगर पहले नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, तो वेल्डिंग होने के बाद निरीक्षण करेंगे क्या? नहीं भैया, पहले भी करो, बाद उसके दौरान भी करो, बाद में भी करो। वेल्डिंग के पश्चात तीनों, हमारा तीनों आंसर सही है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? डी, उपयुक्त में सभी। तीनों चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बॉयलर पर कमजोर ज्वाइंट के कारण फेल हो जाता है। जब जो बॉयलर, बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं, पाइप जैसे वो बॉयलर होता है, उसमें क्यों फेल होता है? उच्च दाब के कारण। क्या होता है, जब हम पाइप को अगर वेल्डिंग को उच्च दाब टेम्परेचर के आने में क्या होगा, उसमें छेद हो जाते हैं, तो उसको ही बोल रहा है किस कारण फेल हो जाता है। ठीक है, फिटिंग, बाइट, इंश्योरेंस, लॉक अप, क्लिट, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें हैं उसमें आने की। ये टेक्निकल वर्ड्स है थोड़ा सा, लेकिन आमतौर पर आप लोग मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, उसके कारण इसको फेल हो, उच्च दाब जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये दिख रहे हैं, ये बॉयलर का ज्वाइंट हो रहे हैं ना, ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा तो क्या होगा? इसमें छेद हो जाएंगे पाइप में। ठीक है, चलिए। वेल्ड मेटल में कठोर व भंगुर जोड़ न बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? भंगुर मतलब क्या होता है? कच्चा। ठीक है, कच्चा लोहा जैसे, वैसे नहीं होना चाहिए। देखो, जॉब को पूर्ण ताप करना चाहिए। जॉब को जब तक हम पूरी तरह से टेम्परेचर में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा वेल्ड परफेक्ट होगा नहीं होगा, उसको हमें पूरा करना ही चाहिए। जोड़ों को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा करना। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ना, अगर जॉब को तुरंत वेल्ड के ऊपर हमें ठंडा करने के लिए उस पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको कैसे नॉर्मली टेम्परेचर पर छोड़ देना चाहिए। जब धीरे धीरे ठंडा होगा वही हमारा वेल्ड परफेक्ट होगा। ठीक है, ये भी हमारा सही है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए, ये भी हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्ड मेटल में स्लैग इंक्लूजन का कारण है। स्लैग इंक्लूजन का कारण क्या है? देखो, गंदी वेल्ड सतह, कम करंट से भी होता है, वीमिंग में समानता न होना, ये भी हमारा से ये इंक्लूजन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों के कारण हमारा इंक्लूजन कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देख रहे हो, ये गंदगी, ये जो है ना स्लैग वगैरह
ठीक है, स्लैग इंक्लूजन बोल रहा है ना, ये यही है स्लैग, ये बारी बारी जो होता है ना, ये हमारा स्लैग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। बटरिंग तकनीकी के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? बटरिंग तकनीकी, ये जो देख रहे हैं बटरिंग तकनीकी, इसमें कौन सा पदार्थ लिया जाता है? देखो, स्लैंग स्टील, कार्बन, निम्न एला स्टील, कोई भी अभी यहाँ पे गैप को भरना है तो कोई भी मटेरियल हम ये भुंगुर छोड़ के बाकी सभी जो भी स्टील में आते हैं उसको हम, कार्बन के आते हैं स्टील में आता है, स्टील है, हमें इसका सही आंसर क्या है? डी। हमें स्टील कोई भी भर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई ना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का नाम बताएं, इसमें ये कौन सी ज्वाइंट है? देखो अभी कैसे बताया जाता है, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, ये ज्वाइंट कौन सी हो गई? यहाँ पे ऊपर की ओर हो रही तो एज ज्वाइंट, कौन सी हो गई? एज ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का नाम बताइए, कौन सी ज्वाइंट है? देखो, एक के ऊपर एक है सतह, ठीक है, एक के ऊपर एक सतह, और ये की होल है, की होल में ज्वाइंट हो रही है, तो कौन सी हो रही है? देखो, एक के ऊपर एक एज ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, फिलेट ज्वाइंट है, नहीं है, कौन सी? लैप ज्वाइंट है। सही इसका आंसर क्या है? डी, लैप ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए, कौन सी ज्वाइंट है? देखो, ये आंख बंद करके कोई बच्चा देगा, क्या है? टी, कोई भी बच्चा बता देगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए, कौन सा ज्वाइंट है? फिलेट ज्वाइंट। कॉर्नर नहीं है भैया, कॉर्नर में क्या होगा? कॉर्नर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है? फिलेट ज्वाइंट। कौन सा है? फिलेट ज्वाइंट, ये केवल अंदर की ओर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का प्रकार है, प्रदर्शित ये ज्वाइंट कौन सा है? देखो क्या है? बार बट ज्वाइंट। ये क्या है? बीच में वेल्डिंग हो रहा है रूट गैप के साथ, बार बट ज्वाइंट। सही आंसर क्या है? बार बट ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र में से प्रदर्शित ज्वाइंट का नाम बताए, कौन सा है भैया? ट्यूब बट ज्वाइंट। कैसा? ये ट्यूब है, देख रहे हो ये जो आकार दिखा रहा है ना, ये क्या है? ट्यूब का आकार है। ठीक है, ट्यूब बट ज्वाइंट। चलिए निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का नाम बताइए, कौन सा ज्वाइंट हो गया? ये बार बॉल ज्वाइंट। ये बॉल हो गया, ये बार हो गया, इसको ज्वाइंट किए तो क्या हो गया? बार बॉल ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र में से प्रदर्शित ज्वाइंट का नाम बताइए, क्या हो रहा है? एक प्लेट पे एक पाइप को वेल्ड किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? टी बट ज्वाइंट। कैसा हो रहा है? टी हो रहा है, टी का आकार आ गया, बट ज्वाइंट कौन सा हो रहा है? टी बट ज्वाइंट। ठीक है, टी का आकार हो गया ना ऐसे, टी बट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। धातु कार्यखंडों पर की जाने वाली प्रारंभिक वेल्ड है, कौन सी है? टैक वेल्डिंग। प्रारंभिक वेल्ड वो कौन सी? जो हम धातु का वेल्ड करने जाएंगे तो क्या करेंगे? दो प्लेट को जोड़ना है तो पहले टैकिंग करेंगे, क्या करेंगे? टैक वेल्डिंग। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैक वेल्डिंग के लिए पाइप के मध्य मुड़े हुए तार क्यों रखते हैं? जो पाइप वेल्डिंग के मुड़े हुए तार को क्यों रखते हैं? तो ये क्या? फिलर धातु भरने के लिए। किसके लिए भाई? फिलर धातु को भरने के लिए उसमें पाइप को मुड़े हुए भाग में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको मुड़े हुए नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फिलर भरेंगे क्या उसमें? नहीं, नीचे की ओर गिरते जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न चित्र में प्रदर्शित जोड़ का नाम बताइए। ये जो जोड़ है इसका नाम बताना है। ठीक है, दोनों तरफ से कॉर्नर में जो जोड़ है, ए कॉर्नर फिलेट। क्या है? कॉर्नर फिलेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टैकिंग लगाते हैं दोनों साइड से और उसको फिलेट करने होते हैं, कॉर्नर फिलेट जोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्न चित्र को पहचानिए, ये जो चित्र आपको दिया गया है इसको पहचाना। ये क्या है भैया? क्या है हो रहा है? ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये तो इसमें क्या हो रहा है? देखो कार्यखंड पर टैक वेल्डिंग। क्या हो रहा है? कार्यखंड पर टैक वेल्डिंग, बी आंसर। यहाँ पे भी ये हमारा कार्यखंड है, टैकिंग की है, ये टैकिंग की है, ये टैकिंग की है, टैकिंग करते करते आए डिस्टेंस के हिसाब से। इसमें क्या करना है? अभी आपको वेल्ड करना, तो यहाँ शुरू करोगे, यहाँ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, फिर यहाँ पे चलेगा, ऐसे करके ये हमारा कार्यखंड लास्ट तक, इसमें कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र को पहचानिए, ये चित्र में जो वेल्ड, ये जो पाइप है ये वेल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा है? कौन सा है भैया? एज ज्वाइंट। कौन सा है? ये जो दो भाग ऐसे जोड़ा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? एज ज्वाइंट। जो ऊपरी भाग को जोड़ा जाता है, एज ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न चित्र को पहचानिए, ये जो चित्र दिया गया इसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो ये पाइप वेल्डिंग है और यहाँ पे एक टैकिंग, एक टैकिंग, एक टैकिंग, एक टैकिंग, एक दो दिशा इधर की ओर से, दो दिशा दिशा। पाइप क्या होता है? एक ही दिशा में वेल्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? ठीक है, अगर हम यहाँ से करते गए तो
इस तरह से करते गए, इधर से करते आएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा। ठीक है, यही दिखा रहा है यहाँ पे एक दिशा क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज, क्योंकि उसको हम घुमा नहीं पाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ट्रैकिंग की कार्य प्रणाली। क्या है, ट्रैकिंग की कार्य प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। चित्र में दिखाया गया जोड़ कौन सा है, कौन सा जोड़ है भैया, देखो साधारण फिलेट जोड़ है यहाँ पे। ठीक है, फिलेट जोड़ है, टी जोड़ मत पढ़ना, यहाँ पे टी जोड़ का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए ऊष्मा उत्सर्जित करने की योग्यता सबसे कम किस में होती है, किस में होती है, वीवेल बट ज्वाइंट। वीवेल बट ज्वाइंट में ऊष्मा कम ये होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी देखो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी का देख लेते हैं। ठीक है, सिंगल वीवेल जोड़ और डबल वीवेल जोड़ में, ठीक है, जोड़ सिंगल वीवेल बट जोड़ से जुड़ने वाले प्लेटों में से किस पर एक प्लेट के सिरे को वीवेल कहा जाता है, वो जो आधी वीवेल की आकृति बनाती है। किससे ऐसी बनाती है, आधी बनाती है। ठीक है, डबल वीवेल में पूरी बनाएगी आकृति और कुछ फर्क नहीं है, इसलिए वीवेल बट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी शीघ्रता से ऊष्मा उत्सर्जित करती है, कौन सी करती है, साधारण फिलेट। कौन सी करती है, साधारण फिलेट। ठीक है, साधारण फिलेट में ऊष्मा का उत्सर्जन शीघ्रता से होती है। फिलेट जोड़ का प्रयोग प्रायतः लैप जॉइंट तथा टी जॉइंट में किया जाता है। साधारण फिलेट जोड़ में 10 mm तक की मोटी प्लेट में बिना किसी कारण किनारों की तैयारी के लिए किया जाता है। देखो क्या होता है, लैप जॉइंट में भी किनारे हम तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि किनारे पे तो क्या करना है, वेल्ड करना है। उसको फाइलिंग और उसको ट्राई स्क्वायर से कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम वेल्ड करने देना है। ठीक है, दूसरा है टी जॉइंट। टी जॉइंट में भी क्या करना है, किनारे तो इस प्रकार से आ जाएंगे, तो इसको हम कितना ही फिनिशिंग करें, कुछ भी करें, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसे रखे प्लेट पे तो वेल्ड होना है। उस समय जब मेटल पिघलेगा तो कम ज़्यादा अपना एक्यूरेट हो जाता है। ठीक, चलिए आज के लिए हम इतने ही पर रोकते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हर एक लेसन को करेंगे कंप्लीट, और स्पीड मैं भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को देखते हुए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना है, और लाइक तो करते जाओ कम से कम, क्योंकि लाइक की कमी बहुत होती है। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, मैं मानता हूँ, बट लेकिन लाइक भी एक बार कर दिया करो। उससे कैसे मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल आप लोग मेरे जो क्लास को यानी कि लाइक कर रहे हैं, आप लोग समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, आज के लिए मैं इतने पे रोकता हूँ। थैंक यू।